शौहर का दिल चाह रहा है सब्ज़ी खाने को, बीवी चाह रही है गोश्त खाना। अब देखें दोनों में से जिसकी बात मानी जाएगी दूसरे की फिर रद्द करनी पड़ेगी। तो आम तौर पर जहन इन दो बातों में ही घूमता है कि सब्ज़ी या गोश्त, लेकिन इन दोनों को मिलाकर एक तीसरी डील भी हो सकती है कि चलो ठीक है जी, सब्ज़ी और गोश्त दोनों मिलाकर पका लिए जाएं। जिसका दिल चाह रहा है गोश्त खाने को वो गोश्त वाला ज़्यादा हिस्सा ले ले, और जिसका सब्ज़ी खाने को दिल चाह रहा है वो सब्ज़ी वाला ज़्यादा पोर्शन ले ले। डियर ऑडियंस, अस्सलाम वालेकुम। हेल्दी लाइफस्टाइल सीरीज़ में हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो है कामयाब लोगों की खसूसी आदात। इस ज़िमन में हम पहली 3 आदात गुज़श्ता 3 लेक्चर्स के अंदर बयान कर चुके हैं, जिनका तल्लुक़ इंसान की पर्सनल डेवलपमेंट के साथ है, ज़ाती फ़तह के साथ है, ज़ाती तमीर व तरक्की के साथ है। अब हम अगली 3 आदात बयान करने जा रहे हैं जिनका तल्लुक़ माहौल और माशरे के अंदर एक मौसर, मुतहर्रक और भरपूर किरदार अदा करने के साथ है। और उस ज़िमन में जो चौथी आदत है माहौल के हवाले से पहली आदत, और ओवरऑल हमारी तरतीब के एतबार से जो चौथी आदत है उसका नाम है जीतना और जीतने देना। जीतना और जीतने देना, इसका मतलब ये है, जिसको कहते हैं हमारी ज़बान में आम तौर पर विन विन सोचना। ये अब मैंने देखा है कि ये जुमला आम लोगों की ज़बान पर अदा होता रहता है, विन विन सोचना, जीतना और जीतने देना। इसका मतलब ये है कि इंसान जब भी किसी के साथ कोई मामला, कोई मुआहिदा कर रहा हो तो उस मामले को तय करने के अंदर उसके सामने सिर्फ अपना ही फ़ायदा पेश नज़र ना हो कि इस एक्सपेक्ट के नतीजे में, इस एग्रीमेंट के नतीजे में, इस डील के नतीजे में मुझे ये फ़ायदा मिलेगा, ये मिलेगा, और दूसरे को चाहे नुकसान ही पहुँचता तो पहुँच जाए। इस तरह की सोच बंदे की नहीं होनी चाहिए, बल्कि उसकी सोच ये होनी चाहिए कि इस डील के नतीजे में हम दोनों को ही फ़ायदा मिले, दोनों का ही बेहतरी हो, दोनों का नफ़ा हो। तो सोच ये होनी चाहिए कि अब मैंने भी जीतना है और अगले को भी जीतने देना है, मैंने भी नफ़ा हासिल करना है और अगले को भी नफ़ा हासिल करने देना है। जब ये सोच होती है तो फिर ये सोच ऐन ईमान के तकाज़ों के भी मुताबिक है। वरना क्या होता है, जहाँ आप सिर्फ अपनी ज़ात के मतलब सोच रहे हैं तो इसको दीन की इस्तिलाह के अंदर खुदगर्जी कहा जाता है, लालच कहा जाता है, हिर्स कहा जाता है, एक ज़ाती मफाद कहा जाता है। और ये सोच कोई ऐसी नहीं है कि जो इर्द गिर्द के लोगों की निगाहों के अंदर हमारा कोई बेहतर इमेज बना सके। अच्छा, ऐसे होता क्यों है? बेशतर लोगों का हमारे यहाँ ख्याल ये होता है कि जब भी 2 अफराद के दरमियान कोई डील, कोई मुआहिदा होनी है तो एक का फ़ायदा होना है और उसके नतीजे में लाजमी तौर पर दूसरे का नुकसान होना है। यहाँ से ये सोच जन्म लेती है। ये कैसे लोगों के यहाँ ये सोच बनती है? खेल के मैदानों के अंदर आम तौर पर ऐसे होता है कि 2 टीमें जब खेल रही हैं तो एक ने जीतना है और एक की जीत लाजमन दूसरे की हार की कीमत पर ही होनी है। तो लोग गलती से लाशऊरी तौर पर ये समझ लेते हैं कि शायद प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर भी ऐसे ही होना है कि अगर एक ने मुनाफा हासिल करना है तो लाजमी तौर पर वो दूसरे के नुकसान की कीमत पर ही होना है। चुनाचे हर इंसान डील करते वक्त ये चाह रहा होता है कि मुझे तो फ़ायदा लाजमी मिलना चाहिए, तो मुझे फ़ायदा मिलने के नतीजे में चूँकि फिर दूसरे को नुकसान पहुँचना भी लाजमी है तो लिहाजा नुकसान पहुँचता है तो पहुँच जाए। मगर ये सोच ईमान की सोच नहीं है, इस्लाम की सोच नहीं है। इस्लाम क्या कहता है? हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ला युमिनु अहदुकुम हत्ता युहिब्बा लि अखीहि मा युहिब्बु लि नफ्सिही। तुम में से कोई शख्स उस वक़्त तक मोमिन कामिल नहीं बन सकता, ईमान के कमाल को नहीं पा सकता, जब तक वो अपने मुसलमान भाई के लिए भी वही पसंद नहीं करता जो अपने लिए पसंद कर रहा है, जो अपने लिए पसंद कर रहा है। तो अब ये देखें ना, ये विन विन वाली सोच हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी है ना, कि जो अपने लिए आप चाह रहे हैं वही दूसरों के लिए भी चाहें। और मज़े की बात यह है कि प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर ये सारे मौके मौजूद हैं कि ऐन मुमकिन है कि किसी भी डील के नतीजे में, किसी भी मुआहिदे में, किसी भी एग्रीमेंट में आपका भी फ़ायदा और दूसरे का भी फ़ायदा हो। अल्लाह ताला की बनाई हुई ये दुनिया है, यहाँ इम्कानात की कोई हद नहीं है। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। शौहर का दिल चाह रहा है सब्ज़ी खाने को, बीवी चाह रही है गोश्त खाना। अब देखें दोनों में से जिसकी बात मानी जाएगी दूसरे की फिर रद्द करनी पड़ेगी। तो आम तौर पर जहन इन 2 बातों में ही घूमता है कि सब्ज़ी या गोश्त,
لیکن ان دونوں کو ملا کر ایک تیسری ڈیل بھی ہو سکتی ہے کہ چلو ٹھیک ہے جی، سبزی اور گوشت دونوں ملا کر پکا لیے جائیں، جس کا دل چاہ رہا ہے گوشت کھانے کو وہ گوشت والا زیادہ حصہ لے لے، اور جس کا سبزی کھانے کو دل چاہ رہا ہے وہ سبزی والا زیادہ پورشن لے لے۔ تو دیکھیں دونوں کی جیت ہو گئی نا اس معاہدے۔ یہی سب کچھ پریکٹیکل لائف کے اندر تقریباً ہر معاملے کے اندر موجود ہوتا ہے۔ ہر جگہ پر ایسی لچک ہوتی ہے، کوئی تیسری آپشن ہوتی ہے جہاں دونوں کی جیت ہو رہی ہو۔ کامیاب لوگ اس نقطے کو بھرپور انداز میں سمجھتے بھی ہیں اور استعمال میں بھی لاتے ہیں۔ وہ جب بھی کسی سے کوئی ڈیل ایگریمنٹ کر رہے ہوتے ہیں ان کے ذہن میں صرف اپنا ذاتی نفع نہیں ہوتا، بلکہ یہ بھی ہوتا ہے کہ ہمارے سامنے جو بیٹھا ہوا ہے نا اس کو بھی فائدہ ملنا چاہیے، اس کی بھی بات مانی جانی چاہیے، اور کوئی ایسا حل نکلنا چاہیے کہ دونوں فریق یہ سمجھ رہے ہوں کہ میں ہی جیتا ہوں، اس کے اندر مجھے فائدہ ہوا ہے، مجھے نفع ملا ہے۔ یہ ہے کامیاب اور مؤثر ترین لوگوں کی چوتھی عادت، جو انہیں ماحول کے اندر، معاشرے کے اندر، دوسروں کی نگاہوں کے اندر بھی ایک سرخرو کر دیتی ہے اور لوگوں کا اعتماد اس کے اوپر بڑھ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سوچنے، سمجھنے، یاد رکھنے، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔